ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके रिलेशनशिप फॉल अपार्ट क्यों हुआ है, आपके रिलेशनशिप खत्म क्यों हुआ, क्यों वो खत्म हो गए, किसका दोष था, क्या था, किसके वजह से वो खत्म हुआ, क्यों हुई है खत्म, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से एक है कार्मिक कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट, दूसरा है लव रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। आपके ऑन पिक्चर ऑन स्क्रीन आ रही होगी कार्मिक कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट एंड लव रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। उसमें देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप खत्म क्यों हुआ, किसने किया और क्यों, किस तरीके से हुआ खत्म और क्यों हुई थी ये आपके रिलेशनशिप खत्म, उनमें क्या कमियां था आपके तरफ से, दूसरे के तरफ से, एग्जैक्ट वजह क्या था रिलेशनशिप खत्म होने के लिए, जो शायद आपके मन में बहुत सालों से ये है क्वेश्चंस, या बहुत महीने से है या बहुत हफ्ते से है, लेकिन आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो आज हम आपको रियल रीजन बताएंगे। Welcome back to my channel. Thank you for subscribing my channel and supporting my channel, guys. Those who are watching my video, this video is in Hindi and English. Today's topic is why did your relationship got over with your boyfriend or girlfriend or your partner or your spouse. So this reading is about why did your relationship fail apart. What has happened there, why did that thing happen? So regarding this in details, we will do our in details reading. We will know that why you both got separated from each other, why that relationship is over. Is that over yet, or is there some chances are left, like something is left in that relationship? There are two options. One is karmic cord cutting bracelet and the second one is healing bracelet, that is relationship healing bracelet. So choose one of the bracelet. If you want this bracelet with healing energy, I can provide you. These are miraculous bracelet. It works like miracle. Even your relationship is over, it can bring back your lover. So that is all about this all about this subject topic, and you must be seeing on screen the pick a card option, and we will quickly start this reading. This is for married, unmarried, both. married unmarried दोनों लोगों के लिए है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, टू स्पिरिट जेंडर, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मेल फीमेल सबके लिए है। और ये जो रीडिंग है ये बेसिकली मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड हर किसी के लिए है। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग और देखेंगे कि ये रिलेशनशिप ओवर क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इनिशियली मैं हिंदी में रीडिंग करूंगी, देन इंग्लिश। फर्स्ट आई विल डू हिंदी रीडिंग एंड एंड ऑफ एवरी पिक अ कार्ड रीडिंग यू विल बी गेटिंग इंग्लिश रीडिंग। जस्ट गो थ्रू दिस टाइम स्टैम्प्स देखिए। शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था कार्मिक कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट, उनसे शुरू करेंगे कि आपके रिलेशनशिप फॉल अपार्ट क्यों हुई है, फॉल अपार्ट क्यों हुआ। अंकिता, मेरे सामने आ रही है कुछ नेम, जैसे अंकिता, अंशु, आरव, श्रेया, सृष्टि, निकिता, रिया, राहुल, जसलीन, दिलजीत, सीमी, ग्लोरिया, शैली। Within a few days, travel, change and home or business, dark hair, confidence woman, someone whose interest is in you, unreliable, someone who frequent affection for you. This card and can indicate love sickness, love and happiness, the home, a love letter. This card is particularly favorable card, is troubles and problem lifting. आपके रिलेशनशिप खत्म क्यों हुआ था? देखो, पहली बात तो जो जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रखता था आपके करियर में, बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड पर्सन था या थी,
और उसके लिए करियर ही सब कुछ था, मतलब करियर के लिए ही सब कुछ करना चाहते थे। करियर फर्स्ट आते हैं और करियर के बाद आप आते हो। तो करियर में क्या हुआ कि शायद कुछ ट्रैवल हो गया, रिलोकेशन हो गया, कुछ कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन हो गया, कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है फॉरेन कंट्री, कोई दूसरे कंट्री चली गई या दूसरे सिटी चले गए, और कुछ कुछ लोगों के लिए वो करियर में ज़्यादा फोकस हो गए तो आपको भूल गए। और दूसरी एक रीज़न था कुछ लोगों के लिए, ये एक रीज़न है करियर के रीज़न और रिलोकेशन के रीज़न, जहाँ पर वो था पहले वहाँ से रिलोकेट कर गया या कोई ऐसे कंपनी ज्वाइन कर गए जहाँ पर बिल्कुल उसे टाइम नहीं मिलता था, तो टाइम को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने लगे और ख़त्म हो गया। दूसरा जो है, दूसरे जो रीडिंग में देख रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल अनरिलायबल था। अनरिलायबल मतलब ऐसे इंसान जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते हो, और फ्रीकल अफेक्शन था। फ्रीकल अफेक्शन मतलब अफेक्शन, प्रॉपर अफेक्शन नहीं था, ऑन एंड ऑफ में अफेक्शन थे, फ्रीकल अफेक्शन था। और कुछ मतलब कभी वो आपके लिए फील करता था तो कभी नहीं फील करता था, तो एक फ्रीकल अफेक्शन था। और कोई और थर्ड पार्टी भी थे, कोई थर्ड पर्सन के वजह से भी खत्म हुआ। आपके साथ जब लड़ाई हुई कुछ 5-6 महीना पहले या 5 to 6 वीक्स पहले, क्योंकि नंबर 5 आ रही है बार बार मेरे सामने, तो 5 to 6 वीक्स पहले या 5-6 महीना पहले आपके साथ जब लड़ाई हुई तो ये पर्सन जो है ये किसी और के सहारा लिया, किसी और के साथ थोड़ा क्लोज हो गए, किसी के साथ रिलेशनशिप रखने लगे, बात करने लगे। और उस दौरान जब वो रिलेशनशिप रख रहा था तब भी ये जो है, ये सिचुएशन जो है ये ऑकर हो गया। एंड दे आर काइंड ऑफ इन अ सिचुएशन वेयर जहाँ पर उसको लगा कि अब जो है आप सही नहीं हो, वो अगले वाले जो इंसान है जिसके साथ वो बात करना शुरू की जब आपके साथ लड़ाई हुआ तो वो अच्छा है, इस तरीका के सोच के वो आपसे अलग हो गए। इमोशनल इम्बैलेंस हुई। इमोशनल इम्बैलेंस होने के बाद ये जैसे कि इसके ऐसे लगा कि नहीं शायद आप ठीक नहीं हो, उसके लिए कोई जो दूसरा कोई बात करने लगे। जब आपके दोनों की लड़ाई हुआ था तो कोई थर्ड पर्सन से जब बात करने लगे तो वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुक गए। तो कुछ लोगों के लिए ये रीज़न था कि जिस पर्सन के साथ आप हो थे या जिसके साथ आपके रिलेशनशिप था वो बेसिकली ऐसे इंसान है जो कोई रिलोकेट कर गए, कोई जगह, कोई और दूसरी सिटी, कोई दूसरे कंट्री रिलोकेट कर गया और वहाँ रिलोकेशन के बाद काम में बिजी हो गए, या कोई जॉब में रिलोकेशन किया, कोई जॉब चेंज करने के बाद जॉब में बिजी हो गया और उसके लिए करियर ही मेन फोकस था तो आपको छोड़ दिया। और दूसरे किसी कुछ लोगों के लिए जैसे वो इंसान जिस आपके जो एक्स लवर, एक्स पार्टनर है, वो बेसिकली कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ा है, और वो थर्ड पर्सन एंट्री किया था जब आप दोनों के लड़ाई हुआ था। और लड़ाई होने के बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ रिलेशनशिप में, और उसके बाद ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ के उसके पास परमानेंटली चला गया। लेकिन वहां पर जाके भी एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, वहां पर जाके भी खुश नहीं है, खुशी नहीं है, वहां पर भी लड़ाई होती है, वहां पर भी झगड़ा होता है, उस पर्सन के साथ काफी ज्यादा लड़ाई होता है। एंड वो जो भी पर्सन के पास गया है वो फायर साइन के है, एरीज, लियो एंड सैजी। एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। बहुत ही अजीब, कुछ उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाते हैं, वहां पर भी लड़ाई होता है और वहां से भी वो, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो गया है, वहां से भी वो निकल के आपके पास आना चाहता है। अब जो है मैं देख पा रही हूँ कुछ दिनों में, जैसे कि मान लो कि 5-6 वीक्स में या 5-6 मंथ्स में आपके पास, 5 मंथ्स के अंदर अंदर या 5-6 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास 6 वीक्स मान के 6 वीक्स टू 5 मंथ्स, इसके दौरान ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। और फेवरेबल कार्ड्स है आपके लिए, जैसे कि आपके पास वापस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहेगा इस टाइम में। जैसे आपके साथ अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद करेगा। अगर आप आपके स्पाउस के लिए ये ले रहे हो तो आपके स्पाउस आगे में जैसे बच्चा करना या फैमिली ग्रो करना, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करके करेगा। तो दिस इज ऑल आर गोइंग टू हैपन, दिस ऑल आर गोइंग टू हैपन वेरी सून।
और वो 6 weeks to 5 months के अंदर अंदर ये सारी चेंजेस आएगी आपके लाइफ में। अगर जब चेंजेस होगी तो अगर आपको इस पर्सन के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, आप आगे में डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि इस बार जब आ रहे हैं तो सबक सीख के वापस आ रहे हैं। कर्मिक के जो ब्रेसलेट है वो होता भी है, सबक सीख के वापस आ रहे हैं, तो जल्दी ही आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अब दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई वुड एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश, एंड एंड ऑफ द वीडियो जो है, एंड ऑफ द वीडियो मैं बात करूंगी आपके एनर्जी के बारे में, तो वो जरूर देख लेना। दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम basically your ex lover, ex partner, your ex was busy traveling, or they relocated to some other country or some other city, or they are busy in their new job. So career is most important thing for them. They are quite aloof about this relationship. They are not feeling that chemistry between you and them. Why? Because they are busy in their career, they are busy in traveling, they're busy expanding their business, something like this. And for few people, you and your ex fought for some reason that was kind of a lame reason, that was not a particular very big reason that why did you fight, and why is there were something serious, nothing. You both fought like regular, how you fight in every 3 months or 6 months, but when you were fighting with him or her, there were someone else talking to them, and that was a casual talk or casual relationship. But eventually when you fought with them and they left you, or you stopped talking to them, those two person become very close, your ex and the other one, the third person. And then the third person brainwashed them, and then they are kind of okay, I am not bothered about her, or I am not bothered about him. Now I think about this third person is good for me, and this third person, I should go for this third person. Now they are with that third party, and they are not happy there also, because somehow whatever they have done with you, that is like kind of a karma, that is coming back to their life, and they are not even happy with this third person. So within next 6-7 weeks, to starting from 6-7 weeks to within 4-5 months, they are going to come back to your life. And if you are not married, if you are unmarried, they probably ask you or propose you for marriage. And if you are married, then things would be different, like they would be giving you a permanent solution, like I am going to stay with you baby, kind of things will come. But this is going to be a forever bonding after that. But if you are willing to give them a chance, and if you are willing to give them a chance, I'll tell you again and again, if you want to. And if you don't wish to give them a chance, then it's okay, like you can also move on. So that is all about this reading. And definitely this person is money minded, so be little careful about this person. I'm not sure how long they would like to stay back with you, with even they are giving you commitment. So we will go about it, like we will know the energy. Let's talk about energy. Number 5, 23 and 14, 7, 25 and 16, and 1, 10, 19 and 28, and 8, 26 and 17. Names first or last letter of the name would be A, B, C, N, G, R, O, L, S, T. आपके ये फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगी, या आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, जो अभी मैंने बोला है। और इस वक्त में आप स्काई ब्लू, रेड, ऑरेंज, इस तरीका के कलर के, या वाइट कलर, ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, ऐसे कुछ पहन के रखे हो। आपको बाल टाई करना अच्छा नहीं लगते हैं, आप बाल हमेशा खोल के रखते हो। You don't like to tie your hair, you always keep it open, and you are wearing this kind of colored shirt, t-shirt or attire, black, white, sky blue,
orange or maroon or peach or pink, this color at present you are wearing those colors shirt attire. यू मस्ट बी वर्किंग फॉर सम MNC, आप कोई MNC के लिए काम करते हो और शायद कम्युनिकेशन फील्ड में हो. यू मस्ट बी वर्किंग इन कम्युनिकेशन फील्ड और IT सॉफ्टवेयर फील्ड. तो यही मैं देख पा रही हूँ. और अदरवाइज आप फाइनेंशियल फील्ड में हो. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें. आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिल सकती है. आप देखेंगे जिन्होंने चॉइस करा था रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग क्या है. To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zadkiel, Archangel Zophiel. आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ के गया या आपने उसे क्यों छोड़ा, क्यों ये रिलेशनशिप खत्म हुई है. तो मैं बोलूँगी, अगर मुझे पूछोगे तो रिलेशनशिप खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत बढ़िया रहा कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गई. क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं था, सिर्फ फरे फ्रॉड ऐसे था. जैसे कि उस पर्सन के लिए आप आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे और वो बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड था आपके लिए. जब भी उसको ज़रूरत पड़ता था, चाहे वो फिजिकल नीड हो, चाहे वो सेक्सुअल नीड हो, चाहे वो आपके मनी के नीड हो या आपसे कुछ मिलना है, आपसे कम्युनिकेट करके अपने आप को सुधारना है, इस तरीका के जो सिचुएशन में है ये बार बार जो है आपके पास वापस आ जाता था और फिर दोबारा वापस चले जाते थे. फिर दोबारा आना, फिर जाना, फिर दोबारा आना जाना, ये लगा ही था. और हमेशा डबल माइंडेड थे, कभी भी आपके लिए डिसीजन नहीं लेने वाला था. अगर आपकी शादी हुई है और अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो गया है तो भी कभी भी आपके साथ स्टे बैक नहीं करता. तो जो पहले खत्म होना था वो अब भी खत्म हो गया. और समहाउ ये कार्मिक रिलेशनशिप था, आपको एक कार्मिक लेसन्स के लिए ये रिलेशनशिप हुआ था. कोई कार्मिक लेसन्स जो है आपको टीच करने के लिए ये हुआ था. और डेफिनेटली वो कार्मिक लेसन्स जो है लर्न करा आपने. और आगे में जब आप बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आगे में इस तरीका के मिस्टेक नहीं करोगे. कई सारे रेड फ्लैग्स था इस इंसान के अंदर जो आपको समझ में नहीं आया. आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते रहे रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालते रहे, लेकिन उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हुआ. फाइनली ये आपको छोड़ के चले गए. तो आपके एनर्जी के बारे में मैं पहले बता देती हूँ. 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27 एंड यही है आपके डेट ऑफ बर्थ. एंड 2, 20, 11 एंड 29.
एंड आपके 4, 22, 31 एंड 13, और आपके जो है नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ, PLCSJKYNTOV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगी। और ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्सपैंड खींचातानी नहीं करना चाहती हूँ। मैं यही बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इंसान डबल माइंडेड था और स्ट्रगलिंग बहुत कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था और कभी कमिटमेंट देने वाला नहीं था, तो गया तो अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स थे जो आप मतलब अपने आउट ऑफ लव और जो भी है उसके चक्करों में आपने देख नहीं पाए। इस रीडिंग को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। And those who doesn't understand Hindi, for them this particular person was not into you. They were not at all into you. They were it was just for time pass or something like that, like whenever they used to feel low, whenever they have to talk to someone, or if they wanted money, something like that, like some of the things were going on, they used to get something from you, so to get some benefits they were with you. And whenever they got whatever they wanted, like maybe a physical relationship or intimacy, or something they got, like something they were looking for, like they were feeling low, they wanted to talk to someone. Whenever they used to get that thing, they used to go back to their partners, so they had a permanent relationship, and they used to go back to their partner, and you are kind of like business partner for them, like I how do I explain this business partnership, like there is one called life partnership and there is one called business partnership. So whenever we are looking for money or we look for something, so we go to our business partner. But whenever we are but all the time, for forever, or whenever we need our emotional support, or we want to share our happiness, or whatever that we want to share our life with, whom, like life partner. So they had another woman or another man in their life, they were with them, and sometimes for casually, or they were looking for some support, they used to come to you. So that was all about this relationship. It had nothing actually, that was kind of an empty relationship. I think you have done a good job if you have left them, or if they have separated from you, so that has been done by universe, and universe actually gave you actually universe has favored you doing that. I would say universe did a did some favor to you, just throwing them off from your life, and it's good. It's good, and they would not have given any kind of commitment in future or any time sooner later or whatever it is. It kind of a deal for them, like whenever they need something, they needed something, they were with you, and as soon that need is over, they are not there. So your energy is kind of 523 and 14 6 24 and 15 9 18 27 4 22 31 and 13 and 3 30 21 and 12. So that would be your date of birth, and that is all about this energy. There is nothing more to talk about this pile. I don't even want to talk about them, like this is kind of very negative things, or negative reading. And thank you for watching my channel, and please subscribe my channel and like this video, and also write below to my videos, so you can win this kind of free bracelet. These are free, this relationship bracelet, this karmic bracelet, these are free, you can win it. And how do you do that? Like all you need to do, like support my channel for long time, like long time, real long time. So
थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे।